सभी लोग स्थिति को बनाते हुए स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम देश बंध चित्तस्थ धारणा। हम सब ईश्वर में डूबे हुए हैं, वो हमको देख सुन जान रहे हैं। परमात्मा चेतन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वनियंता। एक बार ओम का उच्चारण, पीछे मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गहरा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आंखें खोल लेते हैं, सहज भाव से बैठते हैं। जो विषय हमने कल आरंभ किया था, संध्या के मंत्रों का अर्थ और भूमिका, संध्या क्या है, कब कितनी करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, इन सारी बातों का उत्तर एक मंत्र में मिलता है। ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का छठा मंत्र होता है। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। ये बीज मंत्र है। इस मंत्र में सारी बातें बता दी गई हैं, क्या करना कैसे करना है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे, परमात्मा को संबोधन करके हम प्रत्येक दिन यानी हर दिन संध्या करनी है। दोषावस्था, सायंकाल प्रातःकाल करनी है। ये काल हो गया। कैसे करनी है? धिया वयम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की रीति से करनी है। क्या करना है? उपरिमसी, परमात्मा के पास बैठना, उपासना करना, नमस्कार करते हुए, समर्पण करते हुए, जीवन में सद्गुणों को धारण करते हुए। एक मंत्र में बीज में बहुत सी बातें बता दी गई हैं। प्रत्येक दिन सायं प्रातःकाल शुद्ध पवित्र देश में योगियों की रीति से, योग की रीति से और परमात्मा के प्रति विनम्र भाव से, समर्पण भाव से, और भरंता क्या भावना, जीवन में गुणों को भरना है। इन भावना के साथ में ईश्वर के पास बैठना है। मंत्र में संकेत है। और हमने इसके जो मंत्रों को लेकर चर्चा की थी प्रकरण आधार पर, पहले गायत्री मंत्र से संध्या का प्रारंभ करते हैं। आचमन मंत्र में जीवन के लक्ष्य का विचार है। संध्या में क्या करना है, किस लिए करनी है, तो जीवन के 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों का संकेत मंत्र में कर दिया गया है। अभिष्टयति मनोवांछित सुख, धर्म अर्थ काम, और पीते कहने से मोक्ष के लिए 4 जीवन के लक्ष्य हैं, फल हैं, इस जीवन से प्राप्त होते हैं। अब आगे तैयारी चल रही है। क्या तैयारी करनी है? जिस देह से 4 कार्य पूरे करने हैं उसकी जांच पड़ताल करनी हो रही ना। इंद्रस्पर्श मंत्र में शरीर के प्रति, शरीर हमारा साधन है। आयुर्वेद का श्लोक है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगा तस्य अपहर्तारः श्रेयसः जीवितस्य च। यानी आयुर्वेद मेडिकल साइंस है, वो भी कितने आध्यात्मिक चर्चा करते हैं।
बहुत विस्तार से वो स्वास्थ्य का विज्ञान देते हैं, मन का विज्ञान कैसे सिद्ध करना है, और मोक्ष की बहुत सारी चर्चा मिलती है, आयुर्वेद के अंदर मिलती है। तो श्लोक है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 फलों को सिद्ध करने के लिए साधन हमारा क्या है? सर्वोत्तम साधन देह है। फिर सावधान किया, असावधानी हटी, सावधानी हटी क्या बोलते हैं? दुर्घटना घटी। तो असावधानी के हेतु से रोग लगते हैं। रोग क्या करते हैं? हर लेते हैं, जिसको? स्वास्थ्य को भी, और 4 फलों को भी मिटा देते हैं। रोगा, ये जो रोग शरीर में पैदा होते हैं भूल से, त्रुटियों से, ऋतुचर्या न जानने से, ऋतु बदली है, मौसम बदला है, अवस्था का विज्ञान न होने से रोग पकड़ता है। देश काल मात्रा का परिज्ञान होना, कैसा देश है, समय कैसा है, ऋतु कैसी है, शरीर का बल कैसा है, इस सबको जानकारी करके जो भोजन ग्रहण करते हैं, ये आरोग्य का हेतु माना गया है। तो रोग क्या करते हैं? जीवन के 4 फलों को नष्ट कर देते हैं। धर्म भी नहीं कर सकते, अर्थ भी नहीं कमा सकते, उपभोग भी नहीं कर सकते, और मोक्ष भी नहीं होता है। तो रोगों को नहीं आने देना। आ सकते हैं, संभावना, सावधानी बरतते हो उसको हम रोक लेते हैं। तो पहले के मंत्र में यही चर्चा है कि हमारी वाणी और इंद्रियां स्वस्थ हो, निरोग हो, बलवान हो, हमारी प्रत्येक क्रिया बहुत बुद्धिपूर्वक हो। परमात्मा कितने बुद्धिमान हैं? अनंत ज्ञान है, और उनकी रचना, उनका जो कार्य है, शरीर रचना भगवान रचना की है शरीर की, तो उनका एक कार्य है, उनका विज्ञान शरीर में झलकना चाहिए, क्रियाओं में भी। तो जिन साधनों से हमको ये लक्ष्य की सिद्धि करनी है, उनको परमात्मा ने बड़े यत्न से बनाया है, तो उनकी रक्षा सुरक्षा करना भी बहुत प्रयत्न की अपेक्षा करता है। तो जितना बुद्धिमान होगा उतनी ही बाधाओं को जल्दी दूर कर लेगा। वैसे लिखते हैं, जैसे वैद्य अवैद्य की चर्चा करते हैं, वैद्य भी रोगी होता है, वो कारण को जानता है, यहाँ कारण ये था इसलिए रोगी हो गया, तत्काल उपाय कर लेता है। सारा रोगी होता रहता है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या, किसको पता है? करने वाला वही है, भूल करने वाला कहता पता नहीं क्या कारण है, भूल स्वयं की पता नहीं है। तो वहाँ लिखा है कि जो वैद्य है वो कारण को जानता है, शीघ्र उपाय कर लेता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है भूल से भूल करता रहता है, पता नहीं क्या कारण है, तो उसको उतना ही अधिक दंड मिलता है। तो यहाँ पर मंत्र में वाक प्राण चक्षु सबकी आरोग्यता के लिए, निरोगता के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि आप सब शरीर में निवास करते हैं, इंद्रियों में आपका निवास है, और आपकी रचना विशेष है, तो इनको मैं इस रीति से प्रयोग करूं कि सभी साधन स्वस्थ हों, निरोग हों, और लंबे काल तक इससे हम जीवन के कार्यों को पूरा कर सकें। अगले मंत्र में प्रार्थना है, शरीर निरोग हो गया, बलवान हो गया, ठीक है, फिर क्या होना? पवित्रता होना। पवित्र नहीं होगा तो मानव से व्यक्ति दानव बन जाता है। बहुत बलवान राक्षस होते हैं, बलवान होते थे, पर उनकी वृत्तियां खराब। इसलिए भावना है, शरीर में बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है, और बढ़ते हैं तो व्यक्ति क्या होता है? पागल हो जाता है। पागल होता है, वो नहीं सोचता क्या होने वाला है। धन का मद, पद का मद, संपत्ति का बहुत प्रकार के अहंकार होते हैं, और अहंकार व्यक्ति को मिटा देते हैं। इसलिए भावना है, जहाँ शरीर हमारा स्वस्थ है, बलवान है, निरोग है, वहीं इन सब में भरपूर पवित्रता का होना, तभी अच्छा देख पाएंगे, अच्छा सुन पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, और भगवान का आशीर्वाद पाएंगे। और बुरे काम करेंगे, दुर्घटनाग्रस्त होंगे, बीमार होंगे, लड़ मर के कट मरेंगे। महाभारत काल देखो ना, कितने समृद्ध लोग थे, समृद्धि थी, परिवार ही था, पर अहंकार में मेरे का भाव है, परिवार का युद्ध होता। महाभारत
पीछे इतिहास में मिलता नहीं था ना, सृष्टि पुरानी है कि परिवार में इतना बड़ा झगड़ा हुआ हो, भाई भाई आपस के लिए पितामह मार दिए, गुरु मार दिए, किस लिए? अहंकार के लिए, मैं बड़ा, सब कुछ मेरा है। तो संध्या करने में भावना ये है कि अहंकार रूपी शत्रु को मिटाना, क्रोध रूपी शत्रु को हटाना, इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। सारे मंत्र में बार बार पवित्रता मांगी है, सब जगह पवित्रता हो, हमारे शरीर में भी हो, परिवार में, समाज में, सब जगह पवित्रता होगी तो सुख शांति समृद्धि और जीवन के चार फल सुगमता से सिद्ध होंगे। अब नहीं हो रहे हैं, कहाँ नहीं मिलेंगे? क्रोध मिलेगा, अहंकार मिलेगा, लोभ मिलेगा, अन्य प्रकार के बाधाएं मिलेंगी। परमात्मा महाविद्वान है, महाज्ञानी है, उनका ही हमारे लिए सुझाव है, ज्ञान को बढ़ाओ, विद्या बढ़ाओ, बल बढ़ाओ, उपासना बढ़ाओ। ये गुण बढ़ेंगे तो जीवन ठीक चलेगा। इसके बाद अगले क्रम में जो मंत्र पढ़ा था हमने, प्राणायाम मंत्र, ईश्वर के सारभूत नामों की चर्चा है। उनके विचारने से हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण बढ़ेगा। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। ये 7 मंत्र हैं, व्याहृतियाँ हैं। इन 7 का विचार करते रहना, भगवान को समर्पण करना, साथ साथ यहाँ पर प्राणायाम करने का विधान किया है। प्राणायाम करना योग दर्शन में 4 प्रकार के बताए हैं, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर है, बताए गए, और उसका फल बताया है मनुस्मृति में। दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां यथा मलम्, जैसे सोना आदि धातुओं को अग्नि में तपाते हैं तो वो धातुएं शुद्ध हो जाती है, सोना शुद्ध हो जाता है, उसके मैल हट जाते हैं और सोना मूल्यवान कीमती बन जाता है। इसी प्रकार से ठीक प्रकार प्राणायाम करने से, ईश्वर का स्मरण करने से, व्याहृतियों के अर्थों का विचार करने से हमारी इंद्रियां, हमारे मन के दोष दग्ध होते हैं, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि निर्मल होती है, कठिन विषय को हम शीघ्र समझ लेते हैं, स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है, आरोग्य बढ़ता है और पवित्रता बढ़ती है। बहुत से लाभ होते हैं प्राणायाम से। उसके साथ में यम नियम का पालन भी करना है, योग रीति से आसन करना, फिर प्राणायाम करना, तो विशेष लाभ है। आजकल जो श्वसन क्रिया करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा वो भी लाभ होता है सभी, परंतु उसमें पूरा जो यम नियम का पालन करना, पूरी विधि से करते हैं तो लाभ बहुत अच्छा मिलता है। योग दर्शन में एक फल बताया है प्राणायाम करने का। दूसरे पाद में मिलेगा सूत्र, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। हमारी बुद्धि है, बुद्धि में अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, कालिक मैल, तो बुद्धि का प्रकाश रुक जाता है। प्राणायाम करने से वो पर्दा, अज्ञान रूपी आवरण हटता चला जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। पहले बल्ब होते, बल्ब है, बुझ ले लो, लालटेन पहले हुआ करती थी, कालिक लग जाती थी तो प्रकाश तब जाता, कांच को साफ कर देते, प्रकाश बढ़ जाता। ऐसे बुद्धि में तमोगुण के कारण से, अन्य कारणों से मैल जमती रहती है, गंदगी, वासना, बुराई, पाप। प्राणायाम करने से वो मैल हटती रहती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। अब बुद्धि का निर्मल होना इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है। तभी बोलते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, बुद्धि का स्तर बढ़ते बढ़ते ऋतंभरा तक चला जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा सबसे ऊंची बुद्धि है, ऋत को, सत्य को धारण करने वाली। ये सारे लाभ प्राणायाम करने से होते हैं। साथ में परमात्मा का स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना। इसके बाद अगला क्रम है अघमर्ष मंत्रों का। कितने मंत्र वहां पर हैं? 3 मंत्र हैं। और देवता है भावृतम, सृष्टि क्या है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इसका पूरा बताया गया है। मंत्र बोले, मिलकर बोलते हैं। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशि ॐ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद का मंत्र है, 3 मंत्र इकट्ठे दिए गए हैं। ऋतम सबको अलग करेंगे। ऋतम च सत्यम च अभिधा तपसा अधि अजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्र अर्णव। ऐसे पदार्थ होते हैं, शब्द को करते हैं। तो मंत्र के पदार्थ आप पुस्तक में देख लीजिए। उसका भाव इस प्रकार लेते हैं। पहले तो शीर्षक है अगमर्षण। अग नाम है पाप का, मर्षण है मिटा देना। परमात्मा पाप को मिटा देते हैं, पाप की वासना को मिटा देते हैं। पर अर्थ ये लेना है कि जो पाप किया हुआ है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, वहाँ छुटकारा नहीं है। जो हम आगे नए नए पाप करते रहते हैं उन पापों को हम रोक सकते हैं। एयम दुखम अनागतम। जो पाप हो चुके हैं उसका फल तो निश्चित मिलेगा मिलेगा ही। जो अभी किए नहीं पर आगे करेंगे, कर सकते हैं, संभावना है, उन पापों से बचा जाता है। और ईश्वर के सानिध्य में रहने से, उपासना करने से पापों के प्रति घृणा का भाव पैदा होता है। बुरे कर्म है, ईश्वर आदेश से विरुद्ध है, ये बुरा है, ईश्वर को अच्छा नहीं मानते हैं, मेरे लिए इसका फल दुख बहुत दुखदायी होता है, ये विचार आता है। तो भी पाप करने में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। किसी से पूछो दुख चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। सुख चाहिए? चाहिए। कितना चाहिए? पूरा पूरा सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ठीक बात है। कितना दुख नहीं चाहिए? थोड़ा। पूरा पूरा छूटना चाहिए ना। फिर दुख से छूटना है, थोड़ा छूट जाएंगे, 20%, 40 नहीं, पूरा छूटना चाहते हैं। ये जीवात्मा का स्वभाव है शुद्ध रूप में कि दुख पूरा छूट जाए और आनंद पूरा मिले। पर ज्ञान की कमी होने से वो थोड़े वाले सुख को ना थोड़े से को पूरा मान लेता है, और पूरे वाले को उसमें संदेह हो जाता है, मिले न मिले, डाउट। तो फिर उसके लिए प्रवृत्ति नहीं पैदा होती है। व्यक्ति मुक्ति के लिए इसलिए प्रवृत्त नहीं होता है कि मुक्ति परोक्ष है, परमात्मा परोक्ष है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। किसको मिलता है? सब लोग बातें तो करते हैं, कोई कहता मेरे को मोक्ष हो गया, कोई मिला मुझे बताने वाला मेरा मोक्ष हो गया है। तो ऐसे संदेह होता है। वैदिक काल में ऋषियों का होता रहता, सारा उन्होंने बता रखा, वर्णन कर रखा है। वैदिक काल में अनुकूलता अधिक थी, व्यवस्थाएं वैदिक थी, पठन पाठन वैदिक था, व्यवस्था बहुत उत्तम थी, तो मोक्ष प्राप्त करना सुगम था। तब भी कठिन माना जाता था, आज बहुत कठिन है। तो इन मंत्रों का यही सार है कि हम पाप के प्रति, पाप से अपने आप को दूर करें। कब दूर कर पाएंगे? जब भगवान की रचना सृष्टि को देखेंगे, शरीर की महिमा को पहचानेंगे, ईश्वर हमको कण कण में विद्यमान देख रहे हैं, कर्म का फल देने वाले हैं, और पाप का फल दुख बहुत भयंकर है, हम दुख चाहते नहीं हैं। तो फिर पाए क्या है? दुख नहीं चाहते, दुख मिले नहीं, तो पाए कि दुख नहीं करना है, दुखदायी कर्म नहीं करने हैं तो दुख नहीं मिलेगा, ये पाप नहीं करेंगे तो दुख नहीं मिलेगा। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर तब पैदा होगी जब हम इस सृष्टि को भगवान ने हमारे लिए बनाया है, बहुत बड़े प्रयोजन के लिए बनाया है। ऐसा ज्ञान दृढ़ होता जाएगा, ईश्वर की व्यवस्था समझ में आएगी, और पाप का फल तो दिखाई भी पड़ता है, थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, पूरा दिखाई नहीं पड़ता है। पर ज्ञान की वृद्धि होने पर वो घटना पता चल जाती है, आगे आगे ऐसी स्थिति आएगी, अभी दिख रहा है, आगे परिणाम बुढ़ापा आएगा, ये भी कष्ट आएगा, वो भी कष्ट आएगा।
उन सबको बुद्धि से विचारता है तो पाप के प्रति घृणा भी होती है। और क्या भाव बनता है कि मैं परमात्मा के उपस्थिति में उन्हीं के साधनों से बुरे काम कर रहा हूँ। क्या यह गौरव की बात है या लज्जा की बात है? परमात्मा के समक्ष उपस्थिति में और उनका महत्तम पुरुषार्थ शरीर आज लिया गया है, इसके द्वारा बुद्धि से पाप हो रहा है, मन से पाप हो रहा है। क्या भगवान अच्छा मानते हैं? अच्छा नहीं मानते हैं। तो जगत नियंता अच्छा नहीं मानता है, हमारा स्वामी रक्षक, और हम बुरा काम करते हैं तो भगवान का भी निरादर है। और मैं आत्मा शुद्ध हूँ और पाप मैं कर रहा हूँ, पाप मेरे अनुकूल नहीं है। इस प्रकार विचार करने से ईश्वर के प्रति गौरव बढ़ता है तो पाप नहीं करते हैं। और अपनी चेतना, मैं चेतन जड़ों के लिए पाप करता हूँ, जड़ पदार्थों के लिए, जो जड़ पदार्थ संवेदनाहीन है, उनसे तृप्ति होती भी नहीं, हो ही किसी के नहीं है, नहीं करना। ऐसे मन में भाव की प्रवृत्ति होना पाप से बचने की स्थिति है। हम मंत्र के पदों को देख लेते हैं। ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसोऽध्यजायत। परमात्मा ने अभिधा तपसा, अपने अनंत ज्ञान में, सामर्थ्य से, ईश्वर में अनंत ज्ञान है, उस शुद्ध सामर्थ्य से संसार को बनाया है, शुद्ध रीति से बनाया है। तो हमारा काम भी संसार को उपयोग शुद्ध रीति से होना चाहिए, बुरे से नहीं होना चाहिए। उन्हीं भगवान ने वेद ज्ञान, वेदों का प्रकाश किया, 4 वेद ज्ञान का सागर है, वेद का प्रकाश किया, संसार बनाया। उसी भगवान ने प्रलय, पूरा संसार प्रलय हो जाता, कितना अंधेरा, कुछ नहीं होता, सूर्य चंद्रमा नहीं, धरती नहीं, सब कुछ कण कण हो जाता है, परमाणु रूप में, ऊपर नीचे सब जगह खालीपन, कोलापन होता है। सारे जीवात्मा बद्ध मूर्छा पड़े रहते, मूर्छित रहते हैं, कुछ नहीं जानते, मुक्त आत्मा आनंद में रहते हैं। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, वेद का प्रकाश किया है, और वो इस संसार की प्रलय भी करने वाले हैं। उन्हीं परमात्मा से फिर ये समुद्र आदि बनते, समुद्र, महासमुद्र बनता, आकाश का जल, इतना भगवान का सामर्थ्य है। हम क्या बना सकते? कुछ भी नहीं ना। ईश्वर के बने बनाए से कुछ बना लेते, मिट्टी से घड़ा बना लिया, तंतु से कपड़ा बना के सिलाई कर लिया, इतना जीवात्मा कर सकता है, गौण करता। भगवान ने गेहूं बनाया, माता जी ने उसको आटा करके रोटी बना ली, कर्ता बन गई, कर्ता भी, रोटी की निर्माता बन गई, पर गेहूं नहीं बना सकते। भवन बना लिया इंसान ने, भगवान ने सब कुछ पत्थर आदि बनाए, उसको लिया। तो मनुष्य भी गौण कर्ता बनता है, मुख्य कर्ता परमात्मा, सृष्टि भगवान ही बनाते हैं, शरीर हमारा है, भगवान बनाते हैं, बुद्धि भगवान बनाते हैं, मन भगवान ने बनाया। ऐसे परमात्मा की महत्ता का ज्ञान होना मंत्र से, भगवान ने ये किया, ये किया, ये किया। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। उन्हीं भगवान ने संवत्सर, काल की विभाग होते हैं, कहते हैं ना कि दिन है, रात्रि है, दिवस अहोरात्र बन जाते हैं, सप्ताह बनता है, पक्ष बनता है, मास बनता है, 2 महीने की ऋतु बनती है, चातुर्मास दिन बनते हैं, फिर 2 आयन बनते हैं उत्तर दक्षिण के, वर्ष बनता है, काल की विभाग है, परमात्मा ने बनाए। साल में 12 महीने होते हैं, आदित्य होते हैं, 2 अयन। अभी कौन सा चल रहा है? दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण जाएगा, 12 महीने हो गए। सब परमात्मा की व्यवस्था। सूर्य का प्रकाश इसमें कम हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, वर्षा होती है, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ उत्तम व्यवस्था है। इस उत्तम व्यवस्था को जो जीते हैं उनके लिए अभ्युदय निश्रेय सुगम हो जाते हैं। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतो वशी। ईश्वर का नाम वशी है, सबको वश में करने वाला है। हम मन को वश में क्यों नहीं करते? परमात्मा वशी है। हम ब्रह्मांड को नियम वश में किए, सूर्य समय पे निकलता है, व्यवस्था है, चंद्रमा सब नियम पे चल रहा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान चला रहे हैं,
तो क्या हम मन को वश में नहीं कर सकते हैं? सोच ऐसा तो मन में करना चाहिए। तो भगवान भी ये चाहते हैं तुम मन को वश में करो, जीवन कुंदन बन जाएगा, खुला छोड़ो बर्बाद हो जाओगे। अतः श्लोक मनुष्य का, इंद्रियों को वश में करना संपत्ति का मार्ग है, खुला छोड़ना विपत्ति का मार्ग है। क्या करना चाहिए? विपत्ति लेनी चाहिए, संपत्ति लेनी चाहिए। मिल गए। फिर कहा जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। विवेक दे दिया ना। विवेक से क्या होगा कि इंद्रियों को वश में करना संपत्ति का मार्ग, देव मार्ग है, देवयान पथ है। खुला छोड़ना विपत्ति का मार्ग, भटकना है, सिर फोड़ना, दुर्घटना, मरना, पाप में डूब जाना, सारे भोग वाले सिनेमा सब विपत्ति का मार्ग है। बहुत अच्छा श्लोक दिया। जो व्यक्ति विज्ञानवान होता है उसकी इंद्रियां कैसे हैं? कहते हैं सधे घोड़े के समान है, लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। और जो विज्ञान रहित है, मन से गंदा मैला रहता है, उसकी इंद्रियां क्या है? दुष्ट घोड़े के समान, गड्ढे में गिराएंगे, सिर फूटेगा, दुर्घटना होगी। एक व्यक्ति ने बुरा काम कर दिया, पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाल दिया, और बुरे काम किसी ने गर्दन काट दी, दंड दिया। इसलिए इंद्रियों को वश में करना संपत्ति का मार्ग है, खुला छोड़ना विपत्ति का मार्ग है। भगवान ने उनको बुद्धि दी है, विचारशील। अब देखो ऋतु बदल रही है ना, बीमारी लगती है, उसको हल्का लक्षण तो है, गला खराब हो रहा है, सावधानी हल्का खाना छोड़ सा दिया, नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर खाना खाया, इतना बीच में अवकाश दे दिया तो उनका प्रभाव रुक जाएगा। लक्षण संकेत दिला देता कि बीमारी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, तत्काल उसको ब्रेक लगा दो, खाने में जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ, ये करो वो करो। ये बुद्धि से काम होते हैं। कष्ट हमको होगा, बीमारी भी है, खाना देखते नहीं, थोड़ा सा खा लो ना, थोड़ा सा खा लो, फिर कुछ नहीं होता है, फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो बुद्धि बताता है कि दूर से देख लेना, ये परिणाम आगे आएगा, आगे गड्ढा है, गाड़ी को ना रोका तो गिरेगी वहां पर। यहाँ भी ऐसे होता रहता है। ये इंद्रियों को जीतना बहुत अच्छा कार्य है, जितेंद्रिय होना धर्म का लक्षण है। तो मंदिर के पद में परमात्मा वशी हैं, सब संसार को वश में करने वाले हैं, और बड़े सहज स्वभाव से संसार की रचना करते हैं। सहज स्वभाव से, सरलता से, कोई खींचतान नहीं करनी पड़ती है। हम लोगों को भी इंद्रियों को वश में करना, मन को जीतना, ध्यान बैठना, ये काम सहज होना चाहिए। कि मन नहीं रुकता है, मन नहीं लगता है, मन भटकता है, तो बहुत बुरी स्थिति है। भगवान ब्रह्मांड को चला रहे हैं, हम मन को नहीं चला सकते हैं, तो क्या करें? इसलिए मन का जन्म पाया है। इतने घटिया, इतने गिरे व्यक्ति, मन नहीं सधरा, इंद्रियां सध नहीं रही है, तो मनुष्य किस बात है? तो पशु भी हमसे अच्छा हो गया, वो भी नियम में चलता है। ऐसे सोचने से अपने अज्ञान को चोट लगती है, स्वयं को चोट मारनी चाहिए। नहीं जितना चलता है उतना चलता है तो थोड़ा है, आटे में नमक के बराबर है। ऐसे करते करते पूरा जीवन जहरीला बन जाता है। इसलिए बुराई अग्नि रोग कहते हैं ना, कभी छोटे नहीं हो, छोटी सी अग्नि थी, बड़े बड़े नगरों को ध्वस्त कर देती है, जला देती है। छोटा सा रोग था, जानलेवा, कैंसर हो गया, मर गए, आप छोटी चिंगारी। तो कभी भी बुराई को छोटा नहीं मानना, आने वाली है बुराई, वही सावधान हो जाओ, बुद्धिमान है तो। जब खूब हानि हो जाती है फिर कहते हैं अब क्या हो सकता है, आगे जन्म में करेंगे उपाय है। फिर ऐसे हर बार से कहते रहेंगे। वर्तमान हमारा है, वर्तमान को अच्छा बनाना हमारे अधिकार में। ये मंत्र की प्रार्थना यही है कि देखो परमात्मा वशी है, संसार को वश में करने वाले हैं, हम भी मन को वश में करें, इंद्रियों को वश में करके आगे बढ़े। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वाहा। मैं इसके अन्वय के साथ कर रहा हूँ। धाता नाम परमात्मा का विधाता, धाता परमात्मा ने, जिन्होंने सब संसार को उत्पन्न करके नियम से धारण किया हुआ है, वही धाता विधाता परमात्मा है। उन्होंने सृष्टि को कैसे बनाया है? जैसे पहले बनाते थे, अनादिकाल से बनाते आ रहे हैं।
वैसे ही बनाया है, इसके बाद ऐसा ही बनाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारा शरीर है ऐसे ही बनेगा, हो सकता है थोड़ा लंबाई अधिक हो सकती है, शरीर अधिक बड़ा हो सकता है, पर आंखें 2 की 4 नहीं होंगी, हाथ 2 के रहेंगे 4 नहीं होंगे। जो रचना आज हमारी है ये सदा से ऐसी रचना थी मनुष्य की, पशु पक्षी गाय घोड़ा आदि सदा से ऐसी रहे हैं, कर्म का योग है। थोड़ा आंशिक अंतर हो सकता है, वर्ण भेद, कहीं का कहीं क्षेत्र में कालापन होता है, कहीं पर गौर वर्ण होता है, वायुमंडल का प्रभाव है। तो परमात्मा की सृष्टि में कोई भगवान कभी बदलाव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अखंड एक रस है, कभी बदलता नहीं। कौन बदलता है? अज्ञानी। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सुधार कर लो, जहाँ सुधार की अपेक्षा ही नहीं है। परमात्मा में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, वो कंप्लीट पूर्ण है, उनकी रचना भी पूर्ण है, वहाँ कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा। सदा ऐसे संसार बनता रहा है, ऐसे बनता रहेगा, उसी रीति से मोक्ष जैसे होता था वैसे आगे भी होगा। हम कोई बदलाव नहीं कर सकते कि उसको छोटा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वही व्यवस्था भगवान की है, वही भगवान है, वही जीवात्मा है, वही प्रकृति है, कोई बदलाव नहीं है, रूपांतर होता रहता है। इन 3 मंत्रों का बहुत गहरा सार है। जब हम परमात्मा को इस प्रकार देखते हैं कि परमात्मा सृष्टि के कर्ता हैं, वही संसार को धारण करते हैं, वही संसार का एक दिन प्रलय कर देते हैं, फिर संसार वही बनाते हैं, वही हमारे कर्मों के साक्षी भी हैं, दृष्टा हैं और फल प्रदाता हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं कि हमारा कोई सिफारिश कर देगा, वही परमात्मा है, हमारे अपने हैं। तो वो जो चाहते हैं कि तुम जीवात्मा ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा बंधन कटे, मैं तुमको परमानंद प्रदान करूं, सो देना चाहते हैं, ये लेने को तैयार हो जाएगा। यही अगमर्शन का फल है। परमात्मा हमको आनंद ज्ञान बल देना चाहते हैं, तो वो न्यायकारी हैं, बिना पात्रता के देंगे नहीं। तो हम पात्र बन जाएंगे तो हमको भगवान दे देंगे। पात्रता क्या होगी? हम पाप ही नहीं करेंगे तो दुख कहाँ से पैदा होगा? पाप का फल दुख मानते हैं, जब पाप ही नहीं करेंगे तो दुख क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। परिणाम आनंद स्वभाव से मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं प्राणों का प्राण है, दुख हरता है, आनंद प्रदाता है। बीच की कड़ी है कि दुख हरता है वो, तो पहले दुख कैसे हरेगा? ज्ञान दे करके हमको पाप की पहचान कराते, पाप ऐसा है, पुण्य ऐसा है, पाप करोगे तो ये होगा, पुण्य करोगे तो ये होगा, ईश्वर को पहचान करा देते हैं बुद्धि से। फिर हम गड्ढे में नहीं गिरते हैं, सावधान हो गए, आँख बंद करें, आँख खोल के चले, गड्ढे में कहाँ गिरेंगे। ऐसे ईश्वर को बुद्धि देते हैं, ज्ञान दे के हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा के बहुत साधन हैं, सबसे बड़ा साधन है ज्ञान। वही ज्ञान का फल बुद्धि का उत्कर्ष हो जाना है। अगमर्शन का सार ये निकला कि भगवान अपने कर्मों का क्या माने? दृष्टा भी है वो, साक्षी भी हैं, फल प्रदाता हैं, न्यायाधीश हैं, और हमारे वो प्रियतम है परमात्मा। तो प्रियतम कर दिया वरदान, शरीर बुद्धि बना दी है। जिसको प्रेम करते हैं उसकी वस्तु से प्रेम करते हैं ना। भगवान बहुत महान है, उनका जो उपहार शरीर हमारा है, तो हम शरीर से प्रेम करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, इंद्रियों की रक्षा करेंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, बुद्धि को निर्मल बनाएंगे। तो ये परमात्मा के प्रति सम्मान का होगा भाव, ये आपने दिया है, इससे हमको ऊंचे ऊंचे महान कर्म करने हैं। ऐसा करने में बुद्धि का साफल्य हो जाएगा, मन की सफलता भी हो जाएगी, भगवान का महान परिश्रम सफल हो जाएगा, और हमारा जीवात्मा भाव, आत्मा भाव, हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रकृति का भी काम पूरा हो गया, प्रयोजन, ईश्वर की रचना काम पूरा हो गया, हम जीवात्मा थे इच्छा करने वाले सबके, हमारा काम पूरा हो गया। यानी पाप को छोड़ने में ईश्वर भी प्रसन्न है, आत्मा का गौरव बढ़ रहा है, और प्रकृति का ठीक से उपयोग हो रहा है। कितना अच्छा हो गया ना। मोटर गाड़ी से यात्रा ठीक कर, अच्छी बात है, तोड़ फोड़ दिया तो अच्छा नहीं है। इसी प्रकार ये भगवान का दिया दिव्य साधन है, इससे जीवन के काम पूरे कर लेना।
एक भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आगे के 2 प्रकरण हैं, 6 मंत्रों में है मनसा परिक्रमा, मन को सब ओर घुमा घुमा के भगवान की महिमा को जानो। परमात्मा तो कितना महान है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो परमात्मा सुंदरतम देव है। सब ओर प्रभु की महिमा का बोध होना, निश्चय होना, हर जगह भगवान देख सुन जान रहे हैं, कहीं पाप करने के लिए अवकाश ही नहीं है। ऐसा स्वभाव बनता है तो जीवन में भगवान आनंद भरपूर देते हैं। उसके बाद अगला प्रकरण आएगा उपस्थान, ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर में मगन हो जाना। कौन मगन होगा? जो पीछे से पाप को छोड़ देगा। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता, बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तक सोता। समय हमारा विलंब से आगे बाहर चले गए थे, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। आगे कल चर्चा करेंगे, यही विराम देते हैं। एक बार ओम बोलेंगे। सर्वप्रथम नमः, सबको सादर नमस्ते जी।